हमारा ये मांग और हमारी दावेदारी जो 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। कांग्रेस का सीट काटने की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा सीट चाहिए वीआईपी को। देखिए, अक्रॉस द टेबल कोऑर्डिनेशन कमेटी में हर घटक दल बैठेगा सब। तो कांग्रेस, लेकिन इतिहास देखें बिहार में तो कांग्रेस से तो बेहतर स्ट्राइक रेट वीआईपी का है। देखिए, निश्चित ही इसमें कौन सा गुरेज है। देखिए, बिहार में जितनी राजनीतिक वजूद हमारी है उतनी कांग्रेस की नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन इससे पहले मुकेश सहनी जी लगातार बम पे बम फोड़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी को बहुत सारा फैसला लेना है। अभी चुनाव में कितने सीटों पर क्या होगा इसके बारे में महागठबंधन में कोई भी बातचीत ऑफिशियली टेबल टॉक नहीं हुआ है, तय नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले मुकेश सहनी जी पोस्ट करके दावा कर देते हैं कि वीआईपी पार्टी का एजेंडा है, पहला एजेंडा है कि 60 सीटों पर जाकर के इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। तो डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि अभी तो कुछ बात भी नहीं हुई है, अभी तो कहीं कुछ तय भी नहीं हुआ है, और सबसे पहले आप ही लोग ऐलान कर दे रहे हैं 60 सीटों पर जाकर के चुनाव लड़ेंगे। 60 सीटों पर आप लोग ही चुनाव लड़िएगा, तो कांग्रेस तो पहले भी 70 सीट पर लड़ चुकी है। कांग्रेस भी कहेगी 70 सीट पर लड़ेंगे। वाम दल है, वाम दल कहेंगे कि अगर सभी वाम दलों को मिला ले तो 30 सीट तो ऐसे नहीं छोड़ दिए। तो क्या आरजेडी जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती थी, जो आरजेडी क्या 83 सीट पर जाकर के चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा ये मांग और हमारी दावेदारी जो 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की है वो आज का बात नहीं है, वो पहले से है। एक्चुअली देखिए, जाति आधारित गणना जो बिहार में हुआ उसमें निषाद समाज 22 उपजातियों सहित 9.65% दिखाया गया है, जो वास्तव में कहीं ज्यादा है। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो करीब 36-37% है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी की अब शारीरिक और मानसिक अवस्था उनका नेतृत्व करने के लिए नहीं है, तो वो लोग भी वैकल्पिक नेतृत्व खोज रहे हैं। और ऐसे में आदरणीय मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्लाह, जो खुद अत्यंत पिछड़ा के बेटा हैं, उनसे ज्यादा अच्छा बेहतर कौन होगा। तो ये ताकत हमारी करीब 37% की है। उस ताकत के आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी ने 60 सीट पर अपनी दावेदारी के लिए कहा है। और ये जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये तो पुराना फॉर्मूला है, इसके तहत टिकटें मिलती हैं, जो सीटें बांटी जाती हैं। लेकिन हाँ, हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी जब अक्रॉस द टेबल बातें करेंगे और जब कोऑर्डिनेशन कमेटी में सीटें तय होने की प्रक्रिया चालू है, आप कह रहे हैं बात नहीं हो रही है, ऐसा बात नहीं है, प्रक्रिया चालू है, एडवांस स्टेज में भी है। और इसमें भी जब सीटें अक्रॉस द टेबल बात होगी तो ये 2-4 सीटों के लिए कोई बहुत इधर उधर रिजिड हमारे नेता नहीं होंगे। 2-4 सीटें ही कंप्रोमाइज करेंगे। देखिए, 2-4 सीटों में रिजिड नहीं होंगे, और ये चलता है, जब गठबंधन धर्म निभाना होता है तो निभाना होता है। तो ऐसे में ये कोई नई बात जो आप कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है। 70 सीट पे कांग्रेस भी लड़ी, नतीजा क्या हुआ वो आप सबको पता है। ये एक इतिहास बन गया बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन सीधा तौर पर ये हमारा सवाल है कि जनाधार कहां से लाए? सीट लेने से ज्यादा जरूरी तो है कि आप जिताएं, महागठबंधन को जिताएं। जनाधार कहां से लाइएगा इतना? तो कहते रहे, मेरा 37% 37% अत्यंत पिछड़ा वर्ग शुद्ध हमारी राजनीतिक पूंजी है। इसके अलावा हमारा हर समाज में हमारे नेता की लोकप्रियता है, क्योंकि देखिए वो नेता सबको सम्मान देते हैं, हर समाज में लोकप्रियता है। तो जब इतनी राजनीतिक पूंजी है तो उस आधार पर हमारा मांग 60 सीटों का है। अक्रॉस द टेबल बातें होंगी और बड़े अच्छे से ये हल हो जाएगा, चिंता का विषय नहीं है। डॉक्टर साहब, बिना लाग लपेट का बात करते हैं, इतना पेशेंट है पूरे राजधानी में आता है, पूरे बिहार में इतना पेशेंट है, आप जिस विधा के डॉक्टर हैं, तो आप दावा तो नहीं कर सकते हैं कि सारा पेशेंट आप ही का है। जदयू में भी आप पहले रहे हैं, निषाद समाज तो उधर भी घूमता है, आरजेडी की तरफ भी घूमेगा, मतलब और पार्टी की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ भी घूमेगा। कितने वोटर ऐसे हैं जो पेंडुलम की तरह होते हैं, जहां चले जाए उधर। प्रशांत किशोर आए उधर भी जाएगा। तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि सारा समाज सब आप ही के पार्टी की ओर है? देखिए, निषाद समाज के आदरणीय मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्लाह उसके सर्वमान्य नेता है,
जिनके पास वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है, और ये केवल बोलने से नहीं है। हम जब अकेले भी लड़े तो हमने साबित किया, बोचहा वगैरह में 25-30 हजार वोट हमने लाए। वहीं पर कांग्रेस को कितना वोट आया था वो अपना देख ले। देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर जब हम एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे तो कौन प्रधानमंत्री होंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि आप तो लपेटे में आप कांग्रेस को लेने लग गए कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, यहाँ इतना देखिए, बिहार में जितनी राजनीतिक वजूद हमारी है उतनी कांग्रेस की नहीं है। ये पिछले चुनावों में जब भी वो अकेले कांग्रेस लड़ी, अकेले हम लड़े, उसकी डाटा निकाल ली जाए, ये तय हो जाएगा। खैर, वो गठबंधन धर्म के एक महत्वपूर्ण घटक हैं, पूरा आदर और सम्मान है, किसी को नीचा दिखाने का पर्पस नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति जब अपनी ताकत राजनीतिक पूंजी के साथ लड़ेगा तो हमारे लिए जो रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, वो सकारात्मक आएंगे और प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, हमेशा वीआईपी के टारगेट पर कांग्रेस ही क्यों रहती है? कभी अपना स्ट्राइक रेट बताना हो, कुछ भी बात करना हो तो कांग्रेस की बात आप कर देते हैं। और एक बात बताइए, अब सीधे तौर पे जो हमारा पहला सवाल था वहीं से फिर आखिरी सवाल आपसे हम ये ले लेते हैं। अब कांग्रेस की बात फिर कर रहे हैं, 70 सीट पर जैसे चुना, तो तेजस्वी यादव को हम आपके हिसाब से और सारे डेटा के हिसाब से तो 83 सीट मिलने जा रहा है, तब 80 सीट पर चुनाव लड़े, तो क्या आप कांग्रेस का सीट काटने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस से ज्यादा सीट चाहिए वीआईपी को? देखिए, अक्रॉस द टेबल कोऑर्डिनेशन कमेटी में हर घटक दल बैठेगा, सब अपनी अपनी राजनीतिक पूंजी बताएंगे, अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकें होंगी और उसमें कोई रिजिड नहीं रहेंगे। हमारे नेता के रिजिड ही रहना है और उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का फैसला हो जाएगा, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब कांग्रेस, लेकिन इतिहास देखें बिहार में तो कांग्रेस से तो बेहतर स्ट्राइक रेट वीआईपी का है। देखिए, निश्चित ही इसमें कौन सा गुरेज है। बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर हम कांग्रेस का नेतृत्व मानेंगे, यहाँ भी हम तेजस्वी का नेतृत्व मांगते हैं। कांग्रेस एक महत्वपूर्ण घटक दल है, हमारे भाई हैं। मतलब नेतृत्व तेजस्वी का मानेंगे बिहार में, लेकिन कांग्रेस से बेहतर स्ट्राइक रेट वीआईपी का है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी को इसका ध्यान रखना होगा। निश्चित, कोऑर्डिनेशन कमेटी को इसका ध्यान रखना होगा। सीधे तौर पर समझिए, वीआईपी पार्टी बिहार में सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी इस पार्टी को बनाए थे और लेकर के आए और दावा कर रहे हैं कि मल्ला समाज पर इनका एकाधिकार है, इनका वोट परसेंट बहुत ज्यादा है और बिहार में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन हमेशा वीआईपी पार्टी ने करके दिखाया है। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा। तो ये खबर आप लाइव सिटीज पर देख रहे हैं। लाइव सिटीज के अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट। हमारा ये मांग और हमारी दावेदारी जो 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, कांग्रेस का सीट काटने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा सीट चाहिए वीआईपी को। देखिए, अक्रॉस द टेबल कोऑर्डिनेशन कमेटी में हर घटक दल बैठेगा, सब तो कांग्रेस, लेकिन इतिहास देखें बिहार में तो कांग्रेस से तो बेहतर स्ट्राइक रेट वीआईपी का है। देखिए, निश्चित ही इसमें कौन सा गुरेज है। देखिए, बिहार में जितनी राजनीतिक वजूद हमारी है उतनी कांग्रेस की नहीं है।